आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ और मैं हूं नीरज। आज इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक बहाली में मौके पर बड़ी खबर, साथ में एस्टेट आंसर की रोज नया विवाद उत्पन्न होता है और सभी विवादों से हम आपको रूबरू कराएंगे। साथ में क्यों एस्टेट रिजल्ट के संबंधित गतिरोध हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एसटीईटी परीक्षा विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था और अब आंसर की विवाद, रोज नए विवादों से रूबरू अभ्यर्थी हो रहे हैं। हम आपको बता दें अभी तक दो आंसर की हमारे नज़र के सामने घूम रहे हैं और अलग अलग तरह के दो आंसर की नज़र आए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है, क्या सही और क्या गलत है। बीएसईबी के ऑफिस में फ़ोन करने पर यह कहा जाता है कि अभी तक आंसर की तो जारी हुआ ही नहीं। ऐसे में क्या सच है क्या झूठ, हमने पड़ताल किया और आपको इस वीडियो में हम आंसर की के सच से रूबरू कराएंगे। दूसरी बड़ी खबर है, शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से जो बड़ा केस पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है। सुनवाई 2 नवंबर को है और इस संबंध में अब आर्थिक सहयोग के लिए जिलावार बैठक हो रही है। आज सुपौल जिले में बैठक हुई, बैठक के वीडियो से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। पहले बात करते हैं एस्टेट आंसर की के सच की। आपके स्क्रीन पर एक विज्ञप्ति है, बीएसईबी पटना द्वारा जारी होने की बात की जा रही है, पर बीएसईबी इस विज्ञप्ति से पल्ला झाड़ रहा है। आप देख सकते हैं विज्ञप्ति संख्या 244/2020 और पिछले दिनों व्हाट्सएप पर यह वायरल हुआ और इसके बाद एक वेबसाइट पर बीएसईबी का आंसर की आया, पर बीएसईबी के अधिकारी इस आंसर की से पल्ला झाड़ रहे हैं और उनका कहना है कि अखबार में कोई खबर आएगी तब आप सच मानिए, सोशल मीडिया की खबरों को सच नहीं माना जा सकता। पर जिस तरह का लेटर है, परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर इस पे है और अब बीएसईबी द्वारा पल्ला झाड़ा जा रहा है और अभ्यर्थी भी असमंजस में है कि आखिर हो क्या रहा है। आप देख सकते हैं वेबसाइट का नाम है और कैसे ऑब्जेक्शन करना है प्रश्नों पर, इस संबंध में भी इसमें पूरी जानकारी दी गई है। ऐसे में बीएसईबी का आंसर की जो जारी किया गया है, उस आंसर की से जब बीएसईबी ने पल्ला झाड़ा तो अभ्यर्थी ने बीएसईबी दफ्तर में फ़ोन करके पूछा कि जब आपने आंसर की जारी किया, आपने आपत्ति की तिथि की घोषणा की, तो अब ये क्या हो रहा है। पर बीएसईबी की तरफ से जो जवाब आया है, अभ्यर्थियों ने माथा पीटा है, क्योंकि एक फ़ोन कॉल भी वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि बीएसईबी के उच्च अधिकारी से बातचीत हुई है और उनके तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक अखबार में ना आए तब तक आप ये नहीं कह सकते कि आंसर की जारी हुआ है। ऐसे में आप समझे कि सभी प्रश्न पत्रों का सेट, साथ में बीएसईबी का ये लेटर, ये क्या मजाक था अभ्यर्थियों के साथ। आपको बता दें कि इस पत्र में बड़े अधिकारियों के दस्तखत भी हैं, साथ में तारीख भी है। आप देख सकते हैं परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर, साथ में आप तारीख भी 1/10/2020 की देख सकते हैं, अक्टूबर महीने का ये लेटर है और इस लेटर के जारी होते ही वेबसाइट से आंसर की भी डाउनलोड होने लगा। पर बीएसईबी ने उस संबंध में जो तिथि घोषित की थी कि आप आपत्ति कर सकते हैं प्रश्नों पर, आपत्ति के संबंध में पोर्टल भी कुछ देर के लिए खुला, पर एकाएक सब कुछ ठप हो गया और अब बीएसईबी की तरफ से पल्ला झाड़ा जा रहा है और अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये मजाक क्या है। हम आपको बता दें कि अभी तक दो आंसर की हमारे नज़र के सामने आए हैं और दोनों आंसर की कुछ अलग तरीके के हैं। हम आपको दोनों आंसर की से भी रूबरू कराएंगे, साथ में गतिरोध के संबंध में हम आपको विश्लेषित भी करेंगे कि आखिर ये गतिरोध क्या है। अभ्यर्थियों की राय है कि आंसर की में त्रुटियां बहुत ज़्यादा थी और 30 से 40 प्रश्नों के आंसर की गलत साबित हो रहे थे। ऐसे में अभ्यर्थियों की तरफ से भी आपत्ति पुरजोर तरीके से की जानी थी और इसी बीच आंसर की से पल्ला झाड़ने का मतलब अभ्यर्थियों की नज़र भी ये है कि जब आंसर की में त्रुटियां थी तो आगे विवाद बढ़ता, इससे पहले ही बीएसईबी ने पल्ला झाड़ लिया। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर 11 सितंबर मैथ की परीक्षा हुई थी और गणित की परीक्षा का जो आंसर की जारी हुआ था सबसे पहले वेबसाइट पर, वो आपके स्क्रीन पर है। अभी तक दो आंसर की हमारे सामने आ चुके हैं और आप देख सकते हैं पहले आंसर की में कुछ इस तरह का फॉर्मेट था। 11 सितंबर परीक्षा की तारीख, गणित की ये परीक्षा हुई थी और आंसर की में सबसे पहले प्रश्न और सबसे नीचे वाले पन्ने पर ABCD करके उत्तर लिखा गया था कि करेक्ट उत्तर, सही उत्तर क्या है। ऐसे में अभ्यर्थियों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी अपने आंसर की को मिलाने के लिए। इसके बाद दूसरा आंसर की जो जारी हुआ है, कल जो जारी हुआ है, आप देख सकते हैं कि 9 अक्टूबर को ये जारी हुआ आंसर की। इसमें प्रश्न है और प्रश्न के नीचे ही
जो करेक्ट आंसर है ये लिखा गया है। अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार हमारे पास फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, दो दो आंसर की और किसको सही माना जाए किसको गलत माना जाए। आपको बता दें कि बीएसईबी के ऑफिस में जब फ़ोन किया गया इस संबंध में तो जो बात सामने आई है वो और चकराने वाली है, क्योंकि बीएसईबी के उच्च अधिकारी का कहना है कि अभी तक आंसर की जारी ही नहीं हुआ तो ये लेटर क्या था। भ्रम जाल की स्थिति उत्पन्न है और इस बीच में आप इस ऑडियो को सुनिए क्या कहते हैं उच्च अधिकारी। हेलो, हाँ सर, मैं एक एसटी अभ्यर्थी बोल रहा हूँ सर। आंसर की सर अभी खुल नहीं रहा है सर। कौन? सर बिहार बोर्ड का साइट खुल नहीं रहा है आंसर की वाला। अच्छा, आंसर की लाइव हो गया है क्या? जी सर, एसटी की वाला हाँ, खुल नहीं रहा है साइट। लाइव हो गया है जी, कल तो आप लेटर में दिया गया कि 2 तारीख से आ जाएगा, अभी तक आया नहीं सर। कौची में दिया गया है कि 2 तारीख से आ जाएगा? कल सर दिया गया था ना नोटिस में कि 2 तारीख से बिहार स्टेट का जो ऑनलाइन परीक्षा लिया गया था। नोटिस में अखबार में? अखबार में नहीं सर, वो आता नहीं आप लोग के माध्यम से। हम लोग के माध्यम से कुछ नहीं आता है। हम लोगों के माध्यम से जो भी आता है वो अखबार में आता है भैया। तो अभी सोशल मीडिया जारी नहीं हुआ है सर। सोशल मीडिया पर थोड़े देते हैं कि आ रहा है फलना है, आप लोग भी सब करते हैं। वो तो अखबार कोई अच्छी है, प्राइवेट संस्था है, लफुआ का संस्था है कि देगा सोशल मीडिया पेपर में आएगा, देखिएगा। आंसर की अभी नहीं आया है सर, पेपर में आएगा जो आना होगा जी। अभी आपने बीएसईबी के अधिकारी को सुना, उन्होंने कहा कि जो भी आएगा अखबार के माध्यम से आएगा, सोशल मीडिया का भरोसा ना करें। ऐसे में ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की का जारी हो जाना और उसके बाद पल्ला झाड़ना, साथ में परीक्षा नियंत्रक के दस्तखत किए हुए लेटर सोशल मीडिया पर वायरल होना। आखिर माजरा क्या है? अभ्यर्थी पहले परीक्षा को लेकर परेशान थे, बिना सिलेबस की परीक्षा, आउट ऑफ सिलेबस परीक्षा, और परीक्षा में 200 और 300 500 किलोमीटर दूर अभ्यर्थी जाकर परीक्षा देकर आए हैं और बिना सिलेबस की परीक्षा से अभ्यर्थी आहत है। और अब नया फलसफा देखना यह है कि बीएसईबी इस संबंध में अब क्या स्पष्टीकरण देती है और आगे क्या खबर निकल कर आती है। इस बीच में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो बिहार शिक्षक बहाली में मौके की जंग लड़ रहे हैं और 2 नवंबर की सुनवाई है। आर्थिक सहयोग के लिए आज सुपौल जिले में जो बैठक हुई है, पहले उस वीडियो से रूबरू हो लीजिए। अभ्यर्थियों को आर्थिक रूप से केस को मजबूत करने के लिए अभ्यर्थी द्वारा ही कहा गया, जिलाध्यक्ष द्वारा जो वीडियो भेजा गया है उससे पहले हम आपको रूबरू कराते हैं। मैं रॉबिन कुमार झा, सीटेट दिसंबर अध्यक्ष सुपौल। यहाँ पे जो आज मीटिंग रखा गया था दिनांक 9/10/2020 को सुपौल जिला में, तो यहाँ पे सभी अभ्यर्थी पहुँचे। तो उन सब का कहना हुआ कि विगत दिनों को देखते हुए हम लोग अब जो अपना फंडिंग करेंगे वो जिला में ही करेंगे, जिलाध्यक्ष के पास, जिससे कि सारी पारदर्शिता बनी रहे। और दूसरी बात, इन लोगों का कहना था कि जो भी अब पैसा भी दिया जाएगा तो वो पटना जाके ही दिया जाएगा। और विगत दिनों को देखते हुए अब जो स्थिति है हम लोग की आगे केस की स्थिति हम लोग जो है लास्ट पॉइंट पे है, जीत के कगार पे है। क्योंकि आप लोग भी देखे होंगे कि कोई भी पेपर 22 सितंबर को जो हम लोग का फैसला हुआ था उसमें ऐसा कहीं पे नहीं लिखा था कि स्टूडेंट का पक्ष कमजोर है। जहां तक बोला गया था कि राज्य सरकार का पक्ष जो है कमजोर है, राज्य सरकार को एक मौका दिया गया फिर से जवाब देने के लिए। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि राज्य सरकार जवाब क्या देगी, उनके पास तो जवाब वही है जो उसने काउंटर में दिया था। तो इसलिए ऐसा किसी को संदेह मत रखिए कि हम लोग की जीत है कि नहीं है। जीत हम लोग की सुनिश्चित है, बस आप लोग को जो है कदम बढ़ाना है। और सेकंड, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि हिसाब को लेकर या जो भी है वो चीज जो है अभी हम लोग को ये पकड़ के रखेंगे तो फिर हम लोग का कहीं ना कहीं से इसमें हानि है। इसलिए सभी लोग जो है इससे एक कदम आगे बढ़ा के, जो भी पेटिशनर है, नॉन पेटिशनर है या कोई भी है, अगर आप सीटेट दिसंबर के कैंडिडेट है तो आपको आगे आना होगा और अपने जिला अध्यक्ष का हाथ मजबूत करना होगा, जिससे कि वो जो है अपना वो केस को जीत सुनिश्चित कर सके। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपने जिला अध्यक्ष के हाथ को मजबूत करें, मीटिंग में जाए, पीछे ना रहे। जीत आपसे बस एक कदम दूर है, वो एक कदम आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा, ये चीज आपको सोचना होगा। और आप अगर सोचते हैं कि हम पीछे रह जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा, तो आप ये सोचिए
कि जैसे आप सोच रहे हैं तो सब ऐसा सोच लेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप आगे बढ़िए और जब भी मीटिंग होता है तो उस मीटिंग में पहुंचिए। अब जीत आपको बस एक कदम आगे बढ़ाना है और जीत आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अभी आपने सुपौल के जिला अध्यक्ष को सुना, उन्होंने आर्थिक रूप से केस को मजबूत करने की बात की है। ऐसे में अगर अभ्यर्थी आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं, सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, तो आपके स्क्रीन पर हमने अकाउंट डिटेल उपलब्ध कराए हैं। आप गूगल पे फोन और अकाउंट के माध्यम से केस को मजबूत करने के लिए फंड कर सकते हैं। आप किसी भी ज़िले के हों, आप फंड करने के बाद हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमने एक नंबर भी आपके लिए उपलब्ध कराया है, क्योंकि केस की सुनवाई 2 नवंबर को है और केस को मजबूती की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का कीमती समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए। शिक्षा में सुधार हो और सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।